कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। रक्त से सनी भूमि पर अब केवल कराहें और मौन शेष था। जिस युद्ध को धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया, वह अपने साथ असंख्य शोक और अपूरणीय क्षति छोड़ चुका था। जब अंतिम शंखनाद हुआ तो आकाश भी कुछ पल के लिए निस्तब्ध हो गया। पांडव विजयी थे, पर विजय का वह क्षण किसी उत्सव जैसा नहीं था। युधिष्ठिर के मुख पर मुकुट का भार नहीं, बल्कि हजारों मृत्यु का बोझ था। भीम की भुजाएं अब भी कांप रही थीं। अर्जुन की दृष्टि कुरुक्षेत्र की भूमि पर जमी हुई थी, जहां कर्ण का शरीर निष्प्राण पड़ा था। उसी समय हस्तिनापुर के महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। धृतराष्ट्र, जो जीवन भर आंखों से अंधे थे, आज पहली बार अपने अंतर मन से भी उस देख पाने में असमर्थ थे। संजय ने युद्ध का प्रत्येक दृश्य सुनाया था, पर पुत्रों की मृत्यु की ध्वनि उनके हृदय में हजारों बार गूंज रही थी। गांधारी ने एक भी शब्द नहीं कहा। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी भीग चुकी थी। 100 पुत्रों की माता आज केवल एक प्रश्न बन चुकी थी। क्या यही धर्म था? कुंती, जो वर्षों से अपने रहस्य के बोझ को ढो रही थी, अब और मौन नहीं रह पा रही थी। कर्ण की मृत्यु का समाचार उनके लिए केवल पुत्र वियोग नहीं था, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा दंड था। हर श्वास के साथ वह अपराध और गहरा होता जा रहा था, जिसे उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं। युद्ध समाप्त हुआ, पर आत्माओं का युद्ध अब प्रारंभ हुआ था। जब पांडव हस्तिनापुर लौटे तो सिंहासन उनका था, पर मन कहीं और भटक रहा था। राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, पर धृतराष्ट्र की अनुमति के बिना कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जा सकता था। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। वहाँ न क्रोध था न श्राप, केवल एक टूटा हुआ पिता और एक मौन माँ। गांधारी ने तब कहा, राजन, जीत तुम्हारी है, पर यह विजय किसी को संपूर्ण नहीं बनाती। कुंती उस क्षण सबसे पीछे खड़ी थी। वह जानती थी जो युद्ध में हुआ वह नियति थी, पर जो युद्ध के बाद होगा वह कर्मों का फल होगा। और यहीं से एक और कथा आरंभ होती है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि युद्ध के बाद मनुष्यों के टूटने की कहानी भी है। और उसी टूटन से जन्म लेती है यह कथा। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब शांत थी, लेकिन उस युद्ध ने कई दिलों को तोड़ दिया था। पांडवों की विजय के पीछे छिपा था गहरा दुख, और इस विजय ने जिन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ा वे थे कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी। क्या आप जानते हैं महाभारत के बाद कैसे हुई थी धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु? क्या हुआ उन माताओं और पिता के साथ जिन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया? महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का सर्वनाश हो गया और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया। कौरवों का एक भाई युद्ध के बाद जीवित बचा था, क्योंकि वह पांडवों की तरफ से लड़ा था। लेकिन वंश के समाप्त हो जाने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने आगे का जीवन जीना था। पर क्या आप जानते हैं कि उनका आखिरी समय कैसे बीता, और कुंती भी अपने आखिरी समय में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तो क्रोध में गांधारी ने जहाँ श्री कृष्ण को वंशनाश का श्राप दे दिया था, वहीं पुत्रों के मौत के दुख में डूबे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था। भीम ने जिस तरह से दुशासन के रक्त से द्रौपदी के बाल धुलवाकर अपना वचन पूरा किया था, उसके बाद धृतराष्ट्र भीम से बहुत ही क्षुब्ध थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट मिला और उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज भी किया। लेकिन कहते हैं कि भीम भी धृतराष्ट्र बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे और उन्हें ताना मारा करते थे। हालांकि पांडवों की माता कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन भीम के तानों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निश्चय किया। उन दोनों के साथ कुंती ने भी जाने का सोचा। यह सोचकर वे महल छोड़कर वन में चले गए। संजय ने भी उनके साथ चलने का निर्णय लिया। वहाँ वे जाकर तपस्या करने लगे और तपस्वियों के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जब तीनों के वन में गए काफी समय हो गया और एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोकों की खबर रहती है, उन्हें उन सब की भी खबर जरूर होगी।
तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। वहीं संजय आग के समय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। नारद मुनि से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु की बात सुनकर पांडव दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद ने सभी को सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा करके स्वर्ग चले गए और भगवान कृष्ण अपने बैकुंठ धाम को चले गए। तभी से कलयुग का आरंभ होता है। और कलयुग का आगमन किसी एक क्षण में नहीं हुआ, वह धीरे धीरे मानव हृदय में प्रवेश करने लगा। श्री कृष्ण के जाने के बाद धरती पर एक विचित्र सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा केवल द्वारिका में नहीं, पूरे आर्यावर्त में महसूस किया गया। लोगों को लगा मानो धर्म का सहारा अचानक छिन गया हो। राजाओं में विवेक कम होने लगा, ऋषियों की वाणी कम सुनी जाने लगी। जहाँ पहले निर्णय धर्म से होते थे, अब वहाँ स्वार्थ ने स्थान ले लिया। हस्तिनापुर का सिंहासन अब सूना था। युधिष्ठिर के जाने के बाद राज्य तो चलता रहा, पर वह आत्मा नहीं रही जो कभी धर्मराज के साथ जुड़ी थी। गांवों और नगरों में कथाएं बदली जाने लगी। महाभारत अब चेतावनी नहीं, केवल एक कहानी बनती जा रही थी। लोग युद्ध की चर्चा करते थे, पर उसके दुख को भूलते जा रहे थे। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र की कथा अब लोगों की स्मृति से धीरे धीरे मिटने लगी। कलयुग की यही पहचान थी, स्मृति का क्षय। अब अधर्म खुले युद्ध में नहीं आता था, वह मुस्कान बनकर आता, लाभ का वादा करता और विवेक को धीरे धीरे मौन कर देता। लोग पूछते थे, अब धर्म कहाँ है? पर वे यह भूल गए थे कि धर्म किसी एक पुरुष, किसी एक युग या किसी एक अवतार तक सीमित नहीं होता। कलयुग में धर्म मनुष्य की परीक्षा बन जाता है। हर व्यक्ति को अपने भीतर कुरुक्षेत्र ढूंढना होता है। हर निर्णय एक युद्ध बन जाता है, सत्य और सुविधा के बीच। ऋषियों ने कहा था, कलयुग में शस्त्र नहीं, विचार सबसे बड़ा अस्त्र होंगे और मौन सबसे बड़ा अपराध। यही कारण है कि आज भी महाभारत समाप्त नहीं हुई। वह हर युग में नए रूप में जन्म लेती है। जब कोई अन्याय को देखकर मौन रह जाता है, वहाँ कलयुग बोलता है, और जब कोई सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, वहाँ अभी भी श्री कृष्ण जीवित रहते हैं। कथा समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदलती है। और शायद यही कारण है कि महाभारत आज भी हमें बार बार अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।